हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं आ गई हूँ गांव से शहर, और शहर आके सुबह मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में लग गई हूँ, क्योंकि मैं शहर कल ही आ गई थी। तो आज है 15 तारीख और 15 तारीख को खिचड़ी हमारे यहाँ मनाई जा रही है। तो एक तरफ मैंने दूध उबाल के रख दिया है शाम की चाय के लिए, और बाकी दूध का मैंने बना लिया है चाय। तो चाय छान के अपना भी और हस्बैंड जी को, दोनों लोग को दे दूँगी, और चाय मैंने पी ली है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। खिचड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग के यहाँ आज 15 जनवरी को खिचड़ी मनाई जा रही है। आपके यहाँ किस दिन मनाई गई? बहुत लोगों के यहाँ 14 जनवरी को ही खिचड़ी मनाई गई। और सारे काम देख सकते हैं मैंने फाइनल कर लिया है, बिस्तर झाड़ू सब हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ छत पे, और आज मुझे बहुत सारे काम हैं। बच्चे गाँव में हैं, बच्चों को मैं नहीं लेके आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि 18 को फिर मुझे वापस लौटना है गांव, क्योंकि छोटे वाले बेटी का बर्थडे है। तो वहीं पे और व्लॉगिंग भी करूँगी। तो चलिए चलते हैं, अभी का काम शुरू करते हैं, क्योंकि लेट भी हो रहा है, क्योंकि काम भी बहुत था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक प्लेट में चावल, उड़द की दाल, गुड़ और कुछ पैसे उसमें रखे हैं। तो यही छू के हम लोग नहाने के बाद यही छुएंगे। तो ये है खिचड़ी, तो इसी का दान दिया जाएगा। बाकी इसमें और सब कुछ बढ़ा के जिस दिन देना होगा दे दिया जाएगा। और ये रख दिया है मैंने छत पे, और मैं जा रही थी नहाने। तो देखा छत बहुत ही गंदा पड़ा था, क्योंकि कल से मैं छत पे नहीं आई थी। मैं कल आई थी तो पार्लर वगैरह खोला था, और बाकी मतलब वो मायके में रुक गई थी। तो कल आई, और कल मेरा छत पे चढ़ना नहीं हुआ। तो छत की हालत बहुत ही बुरी थी, क्योंकि उस दिन जिस दिन हम लोग गाँव जा रहे थे, तो बच्चे जो है आग जलाए थे छत पे दादी को सिकाने के लिए, क्योंकि दादी का हाथ पैर ठंडा हो रहा था। उस दिन गलन बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चे दादी को बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे लगे थे, दादी को बोल रहे थे आप बैठो और मैं हाथ पैर सिखाऊंगा। तो वो लोग इतना गंदा कर दिए थे, कितनी कॉपियाँ फाड़ फाड़ के, पेपर फाड़ फाड़ के पूरे छत पे बिखेर के रखे थे। और 2-3 दिनों से हवा भी बहुत तेज़ है, इस वजह से धूल गंदगी बाहर से भी आई थी। दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हैं मेरे, और शरारत भी करते हैं, और दादी को अपने आग जला के सिखा भी रहे थे हाथ पैर उनका। तो छत बहुत गंदा पड़ा था, तो सारा अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया था, और अपने हस्बैंड जी को बोला कि नहा के पूजा कर लो। तो पूजा कर लिए थे। उसके बाद मैंने भी नहा के पूजा कर लिया है, और पूजा करने के बाद हम दोनों लोग जो है खिचड़ी छुएंगे। तो बाहर टेबल पर मैंने खिचड़ी रखा है, कच्चा चावल, कच्चा उड़द की दाल, ये सब रखेंगे। तो सब बारी बारी से मैंने हाथों से छू लिया है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही खिचड़ी की शुरुआत होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे खिचड़ी मनाई जाती है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पूजा पाठ करने के बाद खिचड़ी छुआ। खिचड़ी छूने के बाद ये देखिए स्वेटर वगैरह मैंने पहन लिए, क्योंकि गांव जिस दिन मैं जा रही थी स्वेटर शॉल धुल दी थी। तो 5-6 दिन के बाद अच्छे से सूख भी गया है, क्योंकि किसी छत पे था। और देख सकते हैं धूप आज बहुत अच्छी निकली है, लेकिन ठंडक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है कि हाथ पैर एकदम ठंडे पड़े जा रहे हैं। और आज हमारे यहाँ आटा भी ख़त्म हो गया है, तो आज भर का आटा है। तो आने के बाद मुझे पहला काम गेहूँ बनाना था, क्योंकि जाते वक्त मैंने देखा था आटा बहुत कम था। और सबसे पहले मैं बना लेती हूँ खिचड़ी। तो दहन मैंने चढ़ाया, और उड़द की दाल और चावल को अच्छे से धुल के मैं डाल देती हूँ भगोने में, और उसमें हल्दी नमक डाल दूँगी, तो आराम से पकता रहेगा। और बाद में इसमें छौंक लगा दूँगी, तड़का। तो ये देख सकते हैं एक तरफ उबल रही है खिचड़ी, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई है चाय, और तीसरी तरफ मैं चटनी की व्यवस्था कर लेती हूँ। चटनी में टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च, हरा लहसुन और थोड़ा सा सूखी लहसुन की कलियाँ थी। तो अच्छे से मैंने पीस लिया है चटनी पीस के मैं साइड में रख देती हूँ। तो सारे काम हो जाते हैं, और चाय मैं अपने कप में पलट के पी लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए हैं तो वो चाय नहीं पियेंगे। और चटनी को एक कटोरे में पलट के रख देती हूँ। जब तक खिचड़ी उबल रही है तब तक मैं आराम से चाय और मूंगफली का नाश्ता कर लेती हूँ। तो चाय मैंने पी ली है, उसके बाद खिचड़ी भी तैयार हो गई थी। तो मैंने कलछुल चढ़ाया, कलछुल में सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा डाला, और हरी मिर्ची लंबा लंबा काट के डाल दिया। उसमें लहसुन की कलियाँ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाली है, और इसमें हींग भी डालते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे यहाँ हींग नहीं है, तो हींग नहीं डाला है। हींग डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है। और इसको छौंका मार दिया और तुरंत ढक दिया। तुरंत ढकने से क्या होता है कि इसका महक, टेस्ट सब अंदर तक समा जाता है, तो खाने में खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब तक खिचड़ी ठंडी हो रही थी तब तक मैं बाल झाड़ के बांध लेती हूँ, और थोड़ा सा कंघी वगैरह अच्छे से कर लूँगी, मेकअप कर लूँगी, क्योंकि अभी गेहूँ छत पे पहुँचाना है, सुखाना है। तो उसमें लग जाऊँगी तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, फिर पूरा दिन फंस जाऊँगी मैं। और ये देख सकते हैं, तो ये बन गई है मेरी खिचड़ी।
ये रात की सब्जी थी, खिचड़ी और ये चटनी। तो इसे तीनों के साथ खाएंगे। हस्बैंड को वैसे खिचड़ी नहीं पसंद है, लेकिन आज त्यौहार है, इस वजह से खिचड़ी बनती है। पसंद हो या ना पसंद हो, त्यौहार होता है। रीति रिवाज अपनी जगह पे है, पसंद अपनी जगह पे है, तो रीति रिवाज बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के दिन चाहे जो हो, खिचड़ी ही बनेगी, वो भी उड़द और चावल की। तो चलिए खिचड़ी खा लेते हैं। तो सुबह के टाइम हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, लेकिन शाम को हमारे यहाँ पूड़ी पकवान सब अच्छे अच्छे व्यंजन बनेंगे। तो मेरे यहाँ आटा भी कल के लिए ख़त्म है, आज तो काम चल जाएगा, लेकिन कल की तैयारी कर लेती हूँ। तो गेहूँ बोरी में था, तो उसको मैं छत पे पहुँचा देती हूँ। वैसे गेहूँ धुला हुआ है और धोए मतलब सूखा भी हुआ है, लेकिन सर्दियों का मौसम है, थोड़ा सा और अच्छे से धूप में सुखा लूँगी तो अच्छे से आटा पिस जाएगा बारीक सा, नहीं तो दरबरा आटा रहता है चक्की पे देने पे, क्योंकि जो है इसमें गेहूं में सीलन आ जाती है ठंडियों में। तो छत पे मैं अच्छे से गेहूं को फैला दूंगी और छत पे ही बैठूंगी, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी है, लेकिन ठंडा कितनी ज़्यादा थी कि धूप सेकते सेकते हाथ पैर मेरा ठंडा हो गया था। और बंदर आया तो छत से सोचा था छत पे ही गेहूँ बना लूँगी, लेकिन बंदर बहुत सारे आ गए, तो जल्दी से गेहूँ लेके नीचे आना पड़ा और नीचे जल्दी जल्दी गेहूँ बना के मैं एक बोरी में भर के रख दूँगी। तो हस्बैंड जी जो है ले जाएंगे, पिसवाएंगे, ये वाला काम मेरा फाइनल हो जाएगा। अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोया है, और छत पे गेहूँ सुखाने के चक्कर में इतना ठंडक लगा, इतना ज़्यादा हवा चल रही थी, गेहूँ छोड़ के हटना भी ठीक नहीं था। तो 2 घंटे सूखने के बाद बंदर भी आ गए, तो जल्दी जल्दी सारा गेहूँ मैंने अच्छे से पछोड़ लिया है और इसको बोरी में भर के रख दूँगी। अपना जब हस्बैंड आएंगे अभी आधे 1 घंटे में, तो अपना देंगे चक्की पे, कल परसों में जब भिलाना होगा तब आटा आएगा। अभी 1-2 दिन का आटा है मेरे यहाँ। तो ये मैंने सारा गेहूँ बना दिया है और बरामदे को अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और अभी शाम के 5 बज गए हैं, तो झाड़ू जो कूड़ा निकलेगा इसको बाहर नहीं फेंकना है, तो इसी अंदर ही मैं इकट्ठा करके रख दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम झाड़ू लगाया नहीं जाता। ये है अन्न का अपमान भी करना नहीं चाहिए, इस वजह से अच्छे से गेहूँ को मैं भर के उसी तसले में रख दे रही हूँ। और इधर मैं आ गई थी किचन में, तो चाय पी लेती हूँ, क्योंकि गलन की वजह से इतना ज़्यादा ठंडक लग रही थी। अभी मैंने बर्तन भी नहीं धुला है, तो ज़्यादा बर्तन दोपहर का नहीं था, थोड़ा ही बर्तन था। तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा शरीर में गर्माहट आ गई। और इधर एक भगोने में मैंने चढ़ा दिया आलू, क्योंकि आलू की कचौड़ी हस्बैंड बोले थे, और पूड़ी सब्जी यही डिमांड थी उनकी, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो बोल रहे थे क्या त्यौहार, बच्चे नहीं हैं त्यौहार कौन सा। लेकिन त्यौहार था, मनाना भी ज़रूरी था। मन तो बच्चों में हम दोनों का लगा था, लेकिन काम भी ज़रूरी थे। तो बातों बातों में सारा बर्तन मेरा धुल गया है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे। मेरा खाना हुआ था, हस्बैंड खाना भी नहीं खाए थे, तो शाम को वो बोले तो उन्हीं की पसंद का खाना बनेगा। और ये देख सकते हैं पत्ता गोभी, गाजर, मटर और आलू की मिक्स सब्ज़ी बनेगी। तो जल्दी जल्दी मैं सारी सब्जियों को काट लेती हूँ। और ये देखिए आलू में आजकल मिट्टियाँ इतना ज़्यादा रहती हैं, छीलने के बाद धुलो, काटने के बाद धुलो, 2-3 बार मतलब अच्छे से धुला जाए तभी मिट्टी निकलती है, उसके पहले मिट्टी निकल नहीं पाती है। 3-4 बार मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद अब मैं पत्ता गोभी अच्छे से काट लूँगी, और मटर अभी छीलना है, और गाजर सब कुछ अच्छे से छील के रख दूँगी। और थोड़ा सा ज़्यादा मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो है सुबह के टाइम इसी से काम चल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा रहे सब्जी, 2 लोगों में क्या ढेर सारा बनाना। तो एक तरफ आलू उबल गया था, दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और एक तरफ तवा चढ़ा दिया है, तो आलू भी फ्राई करेंगे और इधर सब्जी का तड़का भी लगा रही हूँ। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया जीरा और मेथी, और जीरा मेथी जब अच्छे से हो गया तो उसमें प्याज डालूँगी, थोड़ा सा ये फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसमें लहसुन और मिर्च डाल दूँगी। तो हल्का सा प्याज हो गया था, तो लहसुन और मिर्च भी डाल दिया साथ साथ। तो इसका तड़का हो रहा है, और दूसरा मैं आलू फ्राई करूँगी, क्योंकि 2 ही लोग थे, तो ज़्यादा आलू मैंने उबाला नहीं था, तो थोड़ा सा था, तवे पे ही फ्राई कर लेती हूँ। और ये तवे पे मैंने डाल दिया है तेल, और उसमें डालूँगी जीरा, और बीच बीच में ये भी तड़का चलाती जा रही हूँ। और जीरा मैंने डाल दिया है। उसके बाद खड़ी साबुत धनिया डालूँगी, और इससे जो है कचौड़ी का टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो खड़ी धनिया ज़्यादातर हम लोग आलू के पराठे और कचौड़ी में डालते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो उसमें डाल दिया है प्याज, और प्याज जब अच्छे से हो गई तो उसमें लहसुन और मिर्च डाल दिया है। तो उसका तड़का हो रहा है। इधर सब्जी का तड़का हो गया था रेडी, और उसमें डाल दिया मैंने सब्जियां जो भी मैंने कट करके रखी थी। तो आलू अभी मैंने सब्जियों में नहीं डाला है, तो गाजर, पत्ता गोभी और मटर मैंने डाल दिया है। और मसाला हल्का सा डाल के इसमें डाल दूँगी टमाटर और नमक,
और इसको ढक के रख दूँगी। जब तक ये अच्छे से पकती रहेगी तब तक मैं जो है आलू फ्राई की तैयारी कर लेती हूँ। तो आलू फ्राई करने के लिए तवे पे तड़का रखा है, वो भी लगभग होने वाला था, थोड़ा सा कसर बाकी है। और इधर आलू को मैं मैश नहीं करूँगी क्योंकि जो है बहुत ही गर्म है, उसी तवे पे फोड़ के मैश कर लूँगी। और ये देख सकते हैं उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है मसाला, और मसाले में थोड़ा सा पानी डालने के बाद नमक डाल दूँगी। तो मसाला पक जाता है बहुत अच्छे से, थोड़ा सा ही मसाला था और थोड़ी सी आलू है, तो इसी पलटे की सहायता से दबा दबा के सारे आलूओं को अच्छे से मैं इसी पे मैश कर लूँगी। हाथों से छूने लायक नहीं था। और ठंडक में ये होता है जल्दी बना खा के बिस्तर पे चले जाएं, तो ज़्यादा ठंडा करने का समय भी नहीं मैंने लिया, डायरेक्ट मैंने तवे पे डाल के रख दिया। और ये देख सकते हैं आलू हो गया है फ्राई। और इधर सब्जी भी पक गई थी तो इसमें डाल दिया है आलू। तो आलू डाल के चला दूँगी और इसको रख दूँगी, अपना होता रहेगा। और इधर तवे का गैस में कर दूँगी बंद। और एक तरफ आलू फ्राई हो गई है, दूसरी तरफ सब्जी हो रही है, और तीसरी तरफ मैं आटा भी लगा लेती हूँ क्योंकि जो है जल्दी से आटा लगा के रख दूँ, ये अच्छे से सेट होता रहे। तो इसको मैंने रख दिया और ये सब्जी मेरी रेडी हो गई है। तो उसमें हरी धनिया डाल दिया, तो सब्जी का कलर कितना सुंदर खिल के आया है, बहुत ही अच्छा। और ये है आलू फ्राई जो कचौड़ी के लिए मैंने बनाया, तो उसमें हरा लहसुन अच्छे से गार्निश कर दिया है और हरी धनिया। तो इसके डालने के बाद इसका स्वाद टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। एक तो साबुत धनिया, हरी धनिया, ये सब सूखी धनिया और हरी धनिया पड़ने के बाद कचौड़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये देख सकते हैं मैंने चढ़ा दी है एक तरफ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। तो जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं पूड़ियों को अच्छे से बेल लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो सारी पूड़ियाँ मैं लगभग बेल के रख दूँगी। उसके बाद जब तक पूड़ियाँ छनेंगी तब तक सारी कचौड़ियों को भर लूँगी। और इसी तरह मैं काम करती रहती हूँ क्योंकि ठंडी है, जितनी जल्दी बिस्तर में चले जाओ उतना ही अच्छा है, क्योंकि गलन भी ज़्यादा है और आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। इस वजह से जो है जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँगी। और त्यौहार है तो समय से हो भी जाए सारा काम। और इतना खाना मैंने बनाया था कि सुबह का भी हो जाए, क्योंकि हम ही 2 लोग हैं। तो और ठंडी में खाना ख़राब भी नहीं होता है। तो ये आलू की स्टफिंग रख दूँगी, सुबह तलूँगी, मतलब भर के कचौड़ी बनाऊँगी। और कुछ कचौड़ियाँ इस टाइम 4-4 3-3 कचौड़ियाँ अपने दोनों के लिए, और 4-4 पूड़ियाँ छान लूँगी। तो जल्दी जल्दी मैं कचौड़ियाँ भर रही हूँ, पूड़ी छान रही हूँ। और हस्बैंड को बस यही एक चीज़ खल रहा था कि जो है बच्चे नहीं हैं और हम लोग अच्छा अच्छा बना खा रहे हैं। तो मैंने बोला जहाँ पे हैं वहाँ भी तो अच्छा बन रहा होगा, क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास है तो हम यहीं अच्छा बन रहा है वहाँ भी, क्योंकि त्यौहार सभी के लिए, सभी जो है सब जगह पे अच्छा खाना बनाते हैं। तो गांव में तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ तो त्यौहार बहुत ही अच्छी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बात की कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे हमारे क्या खाएंगे, जो हम खाएंगे वही हमारे बच्चे खाएंगे। हो सकता है हमसे भी अच्छा खा रहे हो, कुछ पता नहीं है बच्चों का, लेकिन होता है माँ बाप का बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चों पे दिमाग लगा रहता है। और एक तरफ मैंने खाना निकाला हस्बैंड जी को कि जाके खा लो, तो बोले नहीं हम ही 2 लोग हैं तो अलग अलग खाने का क्या मतलब है, साथ में ही बैठ दोनों लोग खाएँगे। तो मैंने बोला ठंडा हो जाएगा, कहे वो बोले कि जाने दो ठंडा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन साथ में ही खाएंगे, 2 लोगों में मैं पहले खा लूँ तुम बाद में खाओ। तो ऐसे ही होता है, बच्चे रहते हैं हस्बैंड रहते तब तो मैं दे देती हूँ। और ये देखिए रेडी हो गई है हम लोगों की थाली, तो ये हस्बैंड को दे दूँगी। उसके बाद मेरा भी खाना मैं भी उनके साथ बैठ के खाऊँगी। तो पूड़ी कचौड़ी और दोपहर में चटनी जो बनाई थी वो भी था, पूड़ी कचौड़ी सब्जी और चटनी और सब कुछ हस्बैंड को दे दिया। और ये मैं भी आ गई हूँ उन्हीं के पास बैठ के खाना खाऊँगी। तो खाना खाने के बाद किचन मैंने अच्छे से पोंछ लिया था, और एक तरफ दूध चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को अच्छे से ढक के रख दिया है। गुड नाइट फ्रेंड्स। तो ये दूध उबल चुका है और इसको ले जाऊंगी कमरे में रख दूंगी। तो इसी के साथ वीडियो भी करूंगी एंडिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।